ऑन करो। हाँ इधर देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं CO2 का। CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन है बच्चों, और यहाँ सिलिकॉन है, ठीक है ना। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 2s1 और 2p3, मतलब 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 ऑर्बिटल चला गया हाइब्रिडाइजेशन, बाकी बचा 2 बॉन्ड, ये जाएगा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो बच्चों यहाँ पे पाई बॉन्ड में 2p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग है। ओके समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन का भी तो 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्ड में। तो 2p पाई ओवरलैपिंग है यहाँ पे पाई बॉन्ड में, जो कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग, बट इन केस ऑफ SiO2, in case of pi bond, silicon gives 3p orbital for sidewise overlapping, and oxygen gives 2p orbital for sidewise overlapping, and in this case overlapping is not effective. So bond तो बना, बट एकदम अनइफेक्टिव टाइप का बॉन्ड बना, है ना, क्योंकि ये है आपका 2p ऑर्बिटल और ये है मान लो आपका, ये आपका 3p ऑर्बिटल और ये है समझ लो आपका 2p ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग एकदम निग्लिजिबल हो रहा था। तो बच्चों ये इसका पाई बॉन्ड हाईली अनस्टेबल है और ये ब्रेक कर जाता है। तो SiO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी और फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और सिलिकॉन 2 और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के बाद सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहां से हम लोग प्रिपरेशन पे जा रहे हैं सिलिकेट पे, और सिलिकेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिलिकेट होता है बच्चों। ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट, चेन सिलिकेट, प्लेन सिलिकेट, 3D सिलिकेट। सिलिकेट ही अब हमें पढ़ना है। सिलिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू नीट JEE पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये आपका बोर्ड में तो आने वाला नहीं है, लेकिन आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर में जाके बहुत सारे क्वेश्चन सिलिकेट के बारे में आ चुके हैं, नीट में, जेई में, है ना, मेंस में, एडवांस में। आपको प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, आप देखना छोटे छोटे बातें पूछेंगी जो आपको मैं यहाँ लिखाऊंगा, ठीक है, एक एक बात बताऊंगा। इसलिए कंडीशन बच्चों ध्यान रखना, समझ गए? ओके बच्चों, ओके समझ में आ गया? ये SiO2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, रीजन समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ, कि नहीं आया ये बताओ। आ गया? सबसे पहले यहां लिख लेना, दिस इज वीकर बॉन्ड। वीकर बॉन्ड बच्चों नोट्स प्रिपेयर करते जाना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं कोटा में आपको यही नोट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, सेम उसी के पैटर्न को जाके मैं समझाऊं कोटा में, एक साल जाके टीचिंग क्यों वहां रह के आया हूं, समझ के आया हूं कैसे वहां कराया जाता है, तब बच्चों को मैं कराता हूं, ठीक है, समझ गए? तो ये कंडीशन है। वहां पे चीजें जब पढ़ाई जाती तो एकदम डिटेल में डिस्कस की जाती ताकि बच्चा के दिमाग में फिट हो जाए। वही मैं कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको बाद में मेरे पास डाउट नहीं आए कि ये मत पूछो सर ये कैसे होगा, अभी ही पूरी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पढ़ते वक्त, ठीक है। अब ये वीकर बॉन्ड है, क्यों वीकर है पूरा रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपको पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, आप पढ़े होंगे, है ना, ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और बच्चों साइड साइड ओवरलैपिंग ऐसे भी कमजोर होता है, आप सुने होंगे कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज पाई बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो बच्चों हेड में हेड ये ओवरलैप होता है और साइड में ये ओवरलैप होता है। तो जैसे साइड ओवरलैप करता है ना, तो ये न्यूक्लियस पास पास में आ जाता है, यहां लग जाता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स इसको धक्का देके दूर रखने की कोशिश करता है, तो इसका ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होता। सो इसलिए पाई बॉन्ड कमजोर होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और पाई में भी SiO2 में जो पाई एकदम अनस्टेबल था इसलिए टूट गया। ओके ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
बोलो तुम तो बोलो। तो इधर देखो, ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, वीकर बॉन्ड, लेस ओवरलैपिंग, थ्री डायमेंशनल, तो ये थ्री डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भी थ्री डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट होगा, पता है ना वो कैसा होगा, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, है ना। तो कंडीशन है कि जो थ्री डायमेंशनल कोवेलेंट नेटवर्क है, नेटवर्क बन जाएगा, वो क्या होगा, हार्ड, जिसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई, ठीक है, एमपी एंड बीपी वेरी हाई, एमपी बीपी, समझ गए बच्चों, बहुत हाई होता है, क्योंकि ये 3D में कन्वर्ट हो जाता है, कोवेलेंट नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि डायमंड, ठीक है, डायमंड की तरह। बोलोगे सर कैसे, तो देखिए होता ऐसा है, हमने मान लीजिए बहुत सारा SiO2 लिए, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड समझ के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड समझ के, तो बात ऐसा हुआ कि इनके बीच में ओवरलैपिंग था बेकार, तो ऑक्सीजन बोला भैया तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूं, और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, इधर से ब्रेक हो गया, इधर से ब्रेक, इधर से ब्रेक, इधर से ब्रेक, और इधर से ब्रेक, और टूटा तो ऐसा नहीं टूटा, टूटते वक्त इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग गया, क्योंकि पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक सिलिकॉन का, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स बच्चों ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। आपको पता होगा लेने वाले पे निगेटिव चार्ज और देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा आ गया +2 चार्ज, सेम ऐसे यहाँ पे O माइनस +2 Si O माइनस +2, पहले ऐसे बना, और फिर ये फिर रोने लगा, बोले हमसे बॉन्ड बना लिया, लेके भाग गया, और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, बचाओ। बोला चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। बोले क्या करते हो, बोले हम तो नहीं दे पाएंगे, हम तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देंगे तो फिर पाई बॉन्ड बनेगा जो कि अनस्टेबल है, हम क्या करें, जब जोड़ी मिसमैच है तो बोला फिर क्या करोगे, बोले किसी और से जुगाड़ लगा के तेरा सिग्मा बॉन्ड बनवाते हैं। बोला ठीक है, तो ये किसी इधर से बाजू वाले से बात किया, बोले क्या रे बनाएगा इधर सिग्मा, तो बोला हाँ क्यों नहीं, तो खट से इधर से बना लिया इसके साथ, और ये एक इधर से आके बना लिया इसके साथ, तो नेट कंडीशन ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा हो गया सिलिकॉन ओ ओ ओ ओ ऐसे ओ, इस तरीके से बार बार बच्चों रिपीट होना चालू हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से बॉन्डेड रहता है, सॉरी, और सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहता है, इसी तरीके से कोवेलेंट नेटवर्क का फॉर्मेशन होता गया, इसलिए इसको बोलते हैं बहुत ही हार्ड है ना। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको अबाउट SiO2 बता दिया, क्योंकि हम लोग इसे सिलिकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सिलिकेट के नाम से जानते हैं, और इसको ये जो SiO2 है ना, इसको सिलिका भी बोलते हैं, सिलिका, ओके बच्चों, और इसको क्वार्ट्ज भी हम लोग बोलते हैं। क्वार्ट्ज क्या होता है पता है ना बच्चों, क्वार्ट्ज इस टाइप का मटेरियल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे देखते हैं घड़ी में घूमता है वो सुई, घूम रहा है, काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो घूम रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हम किए थ्रू बैटरी, तो क्वार्ट्ज ही वो काम करता है उसको घुमाने। तो ये कंडीशन बच्चों याद रखना, पूरी बातें मैंने बता दिया। एक बार आप लोग बताइए, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इसमें आप कितने स्टार मुझे दोगे 5 में,
4 3 2 1 क्या दोगे? जल्दी दो। अगर 4 से नीचे आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, बताया हूं। जल्दी करो। बाकी बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ सुनो बाबू, जिन जिन बच्चों का 4 स्टार आया है वो बताइए उनको किस बात में और उनको चाहिए एक्सप्लेनेशन, मैं बताऊंगा। बोलो बच्चों, बोलो बोलो। रियल रियल रिव्यू करिए, रियल। और अगर रियल में वो 4 है या और नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बताऊंगा। बताइए और इसमें क्या बताऊं, किस कौन से टॉपिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? बोलो बच्चों, बोलिए प्लीज बोलिए, पूछिए, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी पे डिपेंडेंट है आज की क्लास। स्मर, ये क्या होता है भाई? वाला क्या पूछ रहा है भाई अनुज जोशी? एक लाइन में लिखो ना भाई, पता ही नहीं चलता तो क्या लिख रहा है स्मर वाला। नीचे वाला क्या करूं? फिर से बताऊं? फिर से बताऊं? देखो, ये सिलिकॉन का पाई बॉन्ड टूट गया। मेरी बात सुनो, सिलिकॉन का पाई बॉन्ड टूटा तो एसआई पे प्लस आएगा और ओ पे माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। ओके, सो ये टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ओ पे माइनस, एसआई पे प्लस आ गया। तो दो पाई बॉन्ड टूटा तो दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, सेम वैसे सभी पे हो गया। ओके, तो सभी में उस सिचुएशन आने की वजह से क्या हो गया, एस आई प्लस टू ओ माइनस, है ना, इस तरीके से भी हो गया। फिर बाद में बॉन्ड बनवा दिए तो नेट क्या हो गया, एस आई सराउंडेड बाई ऑक्सीजन। ठीक है, एस आई सराउंडेड बाई ऑक्सीजन। अरे यार, हाँ यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, एस आई सराउंडेड बाई ऑक्सीजन, तो एस आई ओ ओ ओ एंड ओ सराउंडेड बाई सिलिकॉन। बस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, इतना काम करना है और अच्छे से मार्क्स लाना है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू? ठीक है, तो यहां तक पूरी बातें मैंने आपको बच्चों बताने का काम किया। अब आगे जो बताने जा रहा हूं उस बात को जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और ना कोई दिक्कत होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट, और ये सिलिकेट एक बार और बता देते हैं 3D में, फिर से बता देता हूं। जैसे देखो, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये इधर से सिलिकॉन, फिर इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मतलब ऐसे ही बार बार रिपीट होता जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इधर सिलिकॉन, इधर रिपीट होता जाएगा, कहीं ऐड होने वाला ये नहीं है। अब अगर आपसे पूछे कैसा स्ट्रक्चर है, तो गेंट कोवलेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, गेंट कोवलेंट। ठीक है, समझिए बच्चों। और इसी वजह से ये सॉलिड बन जाता है। हमने लिखा था ना कि SiO2 सॉलिड बट CO2 इज गैस। ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि ये बार बार रिपीट होकर डायमंड की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इस वजह से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया बच्चों। और हार्ड भी बहुत ज्यादा है। क्यों हार्ड है बता दिया। अब इसके बाद अगर पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या है सिलिकॉन का, तो देखिए स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि कोई भी सिलिकॉन तो 4 सिग्मा बना रखा है, 1 2 3 4। सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हो जाएगा sp3। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों इसका, sp3 हो गया। तो यहां तक की पूरी कंडीशन मैंने आपको बताने का काम किया। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों सिर्फ आखिरी टॉपिक अबाउट सिलिकॉन कंपाउंड, जिसे हम लोग सिलिकेट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब हेडिंग में लिखेंगे सिलिकेट। सिलिकेट, सिलिकेट्स। सिलिकेट में मेरा फर्स्ट है बच्चों ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट हमेशा याद रखना, नाम के साथ फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। क्या करिएगा, क्या करिएगा, नाम के साथ फॉर्मूला और फॉर्मूले के साथ स्ट्रक्चर को
याद रखने का काम करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो इधर ऑर्थो सिलिकेट का फॉर्मूला होता है SiO4-4, ठीक है। बस बस कुछ भी नहीं इसके अलावा, मतलब Si O माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अब एक बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन से, तो एक साइड से क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये किसका है बच्चों, ऑर्थोसिलिकेट का, जो कि 3 डायमेंशनल है। कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आप निकालते हैं इसका sp3 आएगा, स्टेरिक नंबर इसका 3 है, 1 2 3 है ना, 1 2 3। अब अगर इसको 3D में रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहते हैं बच्चों, तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सिलिकॉन O-, O-, और ये पीछे चला गया क्या आपका O-। कुल मिला के इस तरीके से जाएगा ऐसा 3D में। कंडीशन देखिए, आप छोटा कुछ रहता ना, एक मिनट बच्चों, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 सेकेंड। ये देखो, ये देखिए टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से सिमेट्रिकल होता है। देखिए बच्चों को ये लगता है कि जब यहां लिखा जाता तो लगता है कि नहीं, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारा इक्वल नहीं है, यहाँ पे कम होगा, यहाँ इन दोनों के बीच में ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑल एंगल आर 190 डिग्री 28 मिनट। देखो जरा कैसे बच्चों, ये सिमेट्रिकल होता है। जैसे आप गौर से देख पा रहे होंगे कि जो एंगल आपको यहां से यहां दिख रहा है वही यहां से यहां भी होता है, और सेम एंगल वहां से यहां भी होता है। और अगर आप देखें बच्चों, इसको अगर मैं हटा दूं, इसको हटा दूं तो ऐसा बन रहा है, देखो एक ट्रायंगल की तरह, ये तीनों को मिला दो तो एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब याद रखना, ट्रायंगल के सेंटर पे कोई पॉइंट नहीं, उसके एकदम ऊपर में पॉइंट, इसको बोलते हैं पिरामिडल। ओके मेरी बात को समझे, देखिए ये तीनों का जो जा रहा है वो प्लेन पे चला जा रहा है, लेकिन इसका जो पॉइंट है, मेरा हाथ जहां हम पकड़े हुए हैं वहां पे, मतलब ये प्लेन पे तो नहीं, इसके ऊपर है, तो ये तीनों को मिला दो और इसका सेंटर ऊपर रख दो तो हो जाएगा पिरामिडल। तो अब एक चीज आप देखिए, जो सिचुएशन यहां से यहां का है, मेरी बात को समझ पा रहे बच्चों, यहां जो जो सिचुएशन है वही, अरे यार बात, दिमाग खराब। जो देखो फिर से, यहाँ देखो, जो सिचुएशन यहाँ से यहाँ है वही सिचुएशन यहाँ से यहाँ भी है बच्चों। और सेम सिचुएशन देखो यहाँ से, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ भी है। जितना एंगल यहाँ से यहाँ का, उतना ही एंगल यहाँ से यहाँ का, और सेम एंगल यहाँ से यहाँ का। तो ये एंगल अगर 109 डिग्री 28 मिनट, ये 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये भी क्या हो जाएगा 109 20। देखो ऐसे करके दिखाऊं घुमा के, तो तीनों एक जैसा दिख रहा है, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, बोलो यस और नो, जल्दी बोलो। हाथ दुख रहा है, जल्दी बोलो यार, ये सब एक इक्वल दिख रहा है, सारा इक्वल दिख रहा है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए नीचे से आप देखते हैं तो, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर अगर सेंटर पे एक ला कैसे रखते हैं, सेंटर पे ला के अगर एक ऐसे रखते हैं, ये सेंटर पे जितना एंगल ये इधर से बनाएगा उतना ही इधर से बनाएगा, उतना ही इधर से बनाएगा। और बच्चों अभी तो मान लो मैंने इसको ऊपर से लाके रखा है, सेम अगर अगर इसको हटा दिए इधर वाले को और इसको दिखाऊं तो ये भी वैसा ही दिख रहा है ना, अलग तो नहीं दिख रहा है। अगर इसको रख दूं मैं फिर से यहाँ पे और इसको अगर हटा दूं तो भी ऐसा ही दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल है पूरे तरीके से। ये चीज याद रखिएगा कि जो टेट्राहेड्रल है ना, वो एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, जिसमें ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 28 मिनट, 109 28 मिनट, और ये इन तीनों के साथ 109 डिग्री 28 मिनट। और एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कितने 109 डिग्री 28 होते हैं, तो थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, और नंबर वाइज ये 6 होता है। बोलो कैसे। तो बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं देखना है कि अरे मैथमेटिक्स लगा दिए
ये 180 से थोड़ा कम होगा, ऐसे नहीं बुड़बक बन जाओगे ऐसे करे तो। सीधा यहाँ से यहाँ 1090 28, यहाँ से यहाँ भी 1090 28, यहाँ से यहाँ भी 109, यहाँ से यहाँ 109, यहाँ से यहाँ भी 1090 28 मिनट, और यहाँ से यहाँ भी क्या आपका 1090 28 मिनट। एक्चुअल में पेन पेपर में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों तो कैसे करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से, ये वाला पॉइंट ये दिख जाता है, इसको दबा कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से 2D में। समझ लो कैसा, ये ऐसा ऐसा, और ये एक्चुअल में ऊपर था इस तरीके से, लेकिन इसको दबा कैसे बीच में दिखा देते हैं। तो हमें ये लगता है कि यहाँ से यहाँ एंगल ज्यादा होगा यहाँ से, बट आपको ये नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये एंगल भी 1090 28 है, ये एंगल भी 1090 28, ये भी तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर वाइज थीटा 109 26 कितना होता है बच्चों, 6। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर बच्चों, बच्चों क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि जो भी बॉन्ड प्लेन पे रहता है उसको नॉर्मल बॉन्ड से दिखाते हैं, और जो चला जाता है आउटसाइड प्लेन इस तरीके से, आउटसाइड प्लेन उसको क्या दिखाते हैं, सॉलिड वेज से, और अगर जो चला जाता है डॉन इनसाइड प्लेन उसको क्या दिखाते हैं, डैश वेज से। तो ये मैं क्या बताने का काम कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं किधर जा रहा है आपका, डाउनवर्ड जा रहा है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा प्यार से देखना मेरे बच्चों, मेरे बालकों एंड बालिकों, सारे बच्चों देखना। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि बार बार रिपीटेशन में हम लोग को यूज करना पड़ेगा आगे जाके, कि जो भी टाइप के सिलिकेट हम पढ़ेंगे ना वहां ये SiO4 - 4 ही बार बार रिपीट होगा, ये बात याद रखना। लेकिन सिर्फ ऑर्थो सिलिकेट का नाम आए तो SiO4 - 4 हम लोग लेके चलते हैं। बाकी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका लाया गया है, तरीका ये बताया गया कि देखो सिलिकॉन जो है ना और ऑक्सीजन जो है, बोला हाँ है तो है, क्या करें, बोले सिलिकॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करो, सिलिकॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करो, और ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करो, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करो बच्चों सर्कल से, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल एंड सिलिकॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, अंडरस्टैंड। एंड अब दूसरी कहानी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कहानी क्या, जरा ध्यान से देखिए। बोला ये गया कि रियली में तो ये 3D में है, 3 डायमेंशनल है, लेकिन हम इसको पेन पेपर से रिप्रेजेंट तो करते हैं 2D में। तो भैया ये जो 2D में है तो 2D में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जरा ऐसे, सीधी बात, सीधी बात, ये जहां मेरा फिंगर है वहां पे कौन बैठा है, सिलिकॉन। यहाँ पे जहां जहां ये पॉइंट दिखा रहा हूं मैं पेन का, वहां कौन बैठा है, सिलिकॉन। और ये कौन है, ऑक्सीजन। ये क्या ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये क्या ऑक्सीजन, O- है ना, समझ रहे हो, दिस इज O-, 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 O-। बोलो बाबू, प्लीज बोलो ना यार, प्लीज बोलो यार, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। जहां मेरा फिंगर है, ये जहां मैं पकड़ के रखा हूं इनको, और ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, पोर्शन बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन सिलिकॉन, बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड। अगर मैं इसको हटा दूं थोड़ी देर के लिए, यहाँ हटाऊं ऐसे, ऐसे अगर मैं यहाँ रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूं कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है, बाद में मत कहना सर कैसे। देखो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करो, एक पॉइंट यहाँ मेंशन करो, और एक पॉइंट यहाँ, कहाँ गया रे, कहाँ गया रे बुड़बक, यहाँ, यहाँ एक पॉइंट यहाँ मेंशन करो, ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको ऐसे पुश कर दीजिए नीचे, नीचे, क्योंकि ये जो पॉइंट ये तो प्लेन पे है नहीं, ऊपर है, तो हम पेन पे पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा सा पुश करके ऐसे नीचे रख देंगे, ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये जो तीनों है ये सब ट्रायंगल की भांति हो जाएगा। ये कैसे बना आपको समझ में आया क्या, कह दो मेरे बच्चों, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, या रिपीट करने की जरूरत है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखो जरा ध्यान से। ये ऐसे है ना, नीचे वाले तीनों इस तरीके से थे,
नीचे वाले तीनों इस तरीके से थे और एक था ऊपर से, एक था ऊपर से। हमने इसको थोड़ी देर के लिए हटा दिया, इनको रखा ऐसे, ये गया इस पॉइंट पे, ये गया इस पॉइंट पे, ये गया इस पॉइंट में, और थोड़ा इसको ऐसे पुश कर दिए, इस पॉइंट में चला गया मिड पॉइंट पे कौन, सिलिकॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? अरे बोलो ठीक है ना? ठीक है ना बच्चों? ठीक है, ठीक। इसके बाद देखिए, ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक इस सिलिकॉन के जस्ट ऊपर इस तरीके से भी ऑक्सीजन है, O माइनस कि नहीं है, बोलो है ना? अरे बुड़बक लोग, अरे है ना, बोलो जल्दी। कि ऐसे के ऊपर एक ऐसा था, ऐसे के ऊपर ऐसा था, इन तीनों का तो रिप्रेजेंटेशन कर दिए, पुश करके नीचे लेके सिलिकॉन को भी रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अब सिलिकॉन के जस्ट ऊपर एकदम यहाँ पे एकदम सर पे बैठा हुआ तांडव कर रहा है, वो कौन है? ऑक्सीजन। समझे? एकदम यहाँ डांस कर रहा है इसके ऊपर, समझ गए? तो अब देखिए कंडीशन ये है, इसको भी ऐसे पुश करते हैं, ऐसा ऐसा, और इसको भी इसके ऊपर लाके, अगर हम किसी को पुश करेंगे इस तरीके से है, इस तरीके से है, और अगर मान लो पुश किया ऐसा नीचे और ये बॉन्ड गायब हो गया और इस तरीके से हो गया, तो कुल मिला के ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है? ये ब्लैक वाला पार्ट क्या था? ऑक्सीजन था। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन किसके ऊपर जाके बैठ गया? सिलिकॉन के ऊपर। और ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। एक ऐसे भी यहां दिखाना पड़ेगा, तो आप समझ जाना बच्चों, ये क्या है, ये क्या है? ऑक्सीजन। कैसे ऐसे आया तो समझ गए ना, क्योंकि ऐसे था, हमने इसको पुश करके नीचे ले गया, तो ये जस्ट ऑक्सीजन किसके ऊपर आया? सिलिकॉन के ऊपर। तो याद रखना कि सिलिकॉन का ऑक्सीजन का बॉन्ड साइलेंट है ना? साइलेंट है, चुपचाप है, आपकी तरह, जैसे आप लोग साइलेंट बैठे रहते हो, है ना? इधर ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो जरा। बोलो ना बाबू, जल्दी बोलो ना यार, सारे बच्चे बोलो, अगर दिक्कत है तो बोलो, सर कुछ पूछना हो तो पूछो, वो फिर आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे बोलो। ओ बच्चों बोलो जल्दी। गौरी कदम, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। लास्ट बार बताओ, चलो लास्ट बार बताता हूं, लास्ट बार बताते हैं। लास्ट बार ये है कि पहले से आ गया भाई, ये है सिलिकेट का स्ट्रक्चर SiO4। इसको पहले ऐसे ले गए थे, अब प्लेन पे गया, ये ऑक्सीजन यहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। अब बीच में पूछ के, तो यहाँ एकदम सेंटर पे कौन चला गया? सिलिकॉन। और जस्ट सिलिकॉन के सर के ऊपर तांडव कौन मचा रहा है? एक और ऑक्सीजन। इसको पूछ करके नीचे ले जाने की कोशिश की, नीचे ले जाएंगे तो बॉन्ड हो जाएगा साइलेंट। ऑक्सीजन किसके ऊपर बैठेगा? सिलिकॉन के ऊपर। तो सिलिकॉन के ऊपर एक सर्कल बना दिया, मतलब ये ऑक्सीजन है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड साइलेंट है। बच्चों यहां से एक ऐसा दिखाएंगे, यहां से एक ऐसे दिखाएंगे, यहां से कैसे दिखाएंगे। आप ये मत समझना कि ये ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बना रखा है, नहीं। ये जो जा रहा है ना, ये बॉन्ड जा रहा है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का, ये सिलिकॉन। लेकिन यहां से कुछ दिखाएंगे नहीं, सर्कल के अंदर में कुछ नहीं दिखाएंगे, ऐसे बाहर तक दिखाएंगे, और ये ऐसे दिखाएंगे यहाँ, और ये ऐसा, मतलब ये क्या हो गया? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड, ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक है, ये ऑक्सीजन सिलिकॉन के बॉन्ड है। और बच्चों ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन सिलिकॉन साइलेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है। अगर एक बनाया उस पे आएगा निगेटिव चार्ज। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन 2D में किसका? सिलिकेट का। अब बच्चों इसको थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए एक बात बोला गया कि
कि भैया बगल से ऐसे डॉट लगा दो इस तरीके से, तो अगर डॉट हम लगा देंगे तो बढ़िया दिखेगा थोड़ा सा। ये घुमाते थे ऐसे खड़ खड़ करके, उंगली पे रखते थे, बड़ी मजा आता था। ऐसा घुमाए, क्या बोलते थे यार उसको, हमें याद नहीं आ रहा। हमारे बच्चे घुमाते थे पहले, 1 साल पहले। तुम लोग नहीं घुमाए यार ये वाला? ऐसा नहीं आता, अरे यहाँ रखो, हाँ जो भी बोलते हैं, ऐसे घुमाते थे पूरा दिन भर उसी में बोलते थे कंसंट्रेशन बनाने के लिए घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते पूरे दिन बर्बाद, कुछ पढ़ाई नहीं होता था। हाँ जो भी, ठीक है। तो ये उसी के टाइप का बन गया, बिल्कुल इसका सब कुछ बैलेंस है। ये जो डॉट डॉट ऐसे दिखा दिए, ये बॉन्ड नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे डॉट डॉट जो लगा दिए, ये जो डॉट डॉट है, ये डॉट अरे यार, ये डॉट डॉट बॉन्ड नहीं है, ये अच्छा दिखने के लिए किया गया है। मतलब इसका जो है, आप ये समझ सकते हैं कि इसमें क्रीम पाउडर ये लगाया है ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया दिख सके, समझ गए। ये साइड सेट्स जो लगाया वो बॉन्ड नहीं है, समझ रहे हो। ये अच्छा दिखने के लिए इसको इधर से डॉट डॉट लगा दिया। अब ये मत कहना सर ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड ही नहीं है, ये बॉन्ड है ही नहीं, एक ही बॉन्ड बना रहा है। अब बोलो सर ये ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना लिया, भाई ये बॉन्ड नहीं है, ये सॉलिड बॉन्ड बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आते हैं आगे चार्ज के ऊपर। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड में एक बॉन्ड बना, तो एक निगेटिव चार्ज, ये तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, इस पे एक निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी एक निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी एक निगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे भी एक निगेटिव चार्ज आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, SI O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, दैट इज ऑर्थो सिलिकेट का, है ना। ऑर्थोसिलिकेट का रिप्रेजेंटेशन ये वाला हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छे से मैं समझा पाया आपको? अब बोलोगे सर ये डिटेल में इतना क्यों बताए, क्योंकि आगे जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरा बात इसी पे डिपेंडेंट है। तो आगे का जो बात आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने इतने डिटेल में बताने का काम किया, ठीक है। अब आगे पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्या आपको ये क्लियर है बच्चों? पूरे तरीके से क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। मतलब कुल मिला के फिर से देखो, सीधी बात, ये वाला बॉन्ड नहीं है, ये भी बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये डॉट सिलिकॉन है, ये सर्कल ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे, यहाँ यहाँ टिक 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 टुक्की, ठीक है, तो नीचे चला गया, तो ये इसके ऊपर से बॉन्ड साइलेंट हो गया। ये जो बॉन्ड है सिलिकॉन से ऑक्सीजन, सिलिकॉन से ऑक्सीजन, सिलिकॉन से ऑक्सीजन पे माइनस 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 ऑर्थोसिलिकेट, और उसके बाद एक और दिया गया, बोला गया इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। सीधा सीधा याद रखो, एक ट्रायंगल मतलब एक सिलिकेट का यूनिट। SiO4 माइनस 4 को इस नॉर्मल ट्रायंगल से भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए बच्चों? समझ गए? समझ गए? बात समझ में आया? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बड़ा बड़ा जब स्ट्रक्चर बनाना होगा, इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। ट्रायंगल में समझ जाना कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, सेंटर पे सिलिकॉन है, एक ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अगर 2 ट्रायंगल रहा, तो जिस पॉइंट से ट्रायंगल कॉमन होगा, मतलब ऑक्सीजन 2 यूनिट से कॉमन हो गया, उस ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, कि अगर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होगा ना, उस पर कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और आप इसको एंजॉय किए होंगे, रटने का काम नहीं किए होंगे। सेकेंड में बात करने जा रहा हूं, नाम है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट, पायरो, ऑर्थो के बाद आता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला है बच्चों Si2O7 -2, ठीक है, Si2O7 -2, ये हो गया बच्चों आपका क्या, पायरोसिलिकेट। अब इसमें कंडीशन याद रखिएगा कि बिटवीन बिटवीन
between two tetrahedral unit, one oxygen एक मिनट, Si2O7 -6 होगा, ठीक है। वन ऑक्सीजन एटम इज कॉमन, ठीक है, समझ गए बच्चों। अब देखा स्ट्रक्चर फिर कैसा होगा इसका, स्ट्रक्चर हो जाएगा SiO, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, पायरोसिलिकेट, ठीक है। अब इसमें देखो जरा बच्चों, क्या देखिए, ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन, ये एक पार्ट हो गया सिलिकेट का और ये दूसरा पार्ट हो गया सिलिकेट का। बिटवीन टू सिलिकेट यूनिट वन ऑक्सीजन एटम इज कॉमन। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिख के दिखा दिया मैंने कि बिटवीन टू टेट्राहेड्रल यूनिट वन ऑक्सीजन एटम इज कॉमन, है ना। अब फॉर्मूला क्या हो गया, Si2O7 -6 पूछता है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये बात याद रखना। क्या ये समझ में आ गया आपको, इस पे निगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों चलो कोई एक भी मैसेज करेगा तब पढ़ाना चालू कर दिया प्रसाद, तो पढ़ाना चालू करता हूँ आगे। आगे की कंडीशन है, अगर इसको मैं शॉर्ट नोटेशन वाले रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करूं, कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, यहां लगा दूंगा डॉट, ग्रीन डॉट मतलब सिलिकॉन बाबा, इसके ऊपर ऑक्सीजन अंकल, ठीक है। फिर यहां जाएंगे ऑक्सीजन अंकल, यहां जाएंगे ऑक्सीजन अंकल, यहां जाएंगे ऑक्सीजन अंकल, फिर यहां भी ऑक्सीजन अंकल, यहाँ ऑक्सीजन अंकल और यहाँ पे ऑक्सीजन अंकल, और ये है सिलिकॉन बाबा, है ना। अब देखो गौर से देखो कि यहां से यहाँ का बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, एकदम अंदर तक मत लेके चले जाना, यहां तक मत मिला देना, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे वैसे ही रखना ऐसा। ये इधर से भी कॉमन है ना, इसलिए यहां दिखा दिया। अब साथ में इसको सुंदर बनाओ, इसमें डेंटिंग पेंटिंग करो जरा, ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग इधर कर दिए और ये इधर कर दिए, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल सुंदरता के पीछे भागता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो अब बढ़िया लग रहा है थोड़ा देखने में, ठीक है, इस तरीके से। अब निगेटिव चार्ज दे दो, तो ये ऑक्सीजन तो दोनों साइड से कॉमन है, तो इस पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, इस पे जाएगा माइनस।